हेलो स्टूडेंट। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर का जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसियां हैं जिसमें कि यूनेस्को। और आज हम देखेंगे यूनेस्को। चलो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हिंदी में। तो इसका जो गठन हुआ था वो देखो कब हुआ था। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था लंदन में, मतलब कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, तो लंदन में हुआ था। और आपको बता दूं ये जो संगठन है यूनेस्को, इसका जो मोटिव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का स्तर है, जो विज्ञान है, जो संस्कृति है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें एक वृद्धि की जाए, इन क्षेत्रों में पॉजिटिव ग्रोथ कैसे हो, उस पर ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया था। राष्ट्रों के हितों के लिए, सभी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस और फ्रांस में स्थित है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। ठीक है। यूनेस्को का जो मिशन है वो क्या है? शांतिपूर्ण संस्कृति के निर्माण में योगदान देना। जो संस्कृति है उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसका निर्माण करना, देश में विकसित करना, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। देशों में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और परस्पर संवाद। देश में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना, मतलब कि एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, कम्युनिकेशन के, सूचना के माध्यम से जो गरीबी को हटाया जाए, एक डेवलपमेंट किया जाए और इन सभी राष्ट्र देशों के बीच में एक संवाद या कहें देश के अंदर एक परस्पर संवाद बना रहे, इन चीज़ों पर बढ़ावा देना। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे आकार दिया गया ताकि देशों के बीच सहयोग और संवाद को सुविधाजनक बनाकर शांति और सतत विकास और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। इन्होंने सोचा कि हम दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद क्या करा गया, इसे आकार दिया गया, इसको जो यूनेस्को था उसको बनाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सहयोग और संवाद को बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बनाना, क्योंकि उस समय का जो समय था, टाइम पीरियड था, देखें 1945 का, तो दैट वाज टाइम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष चल रहा था, सभी देशों के बीच में टकराव था। ठीक है। तो इसके चलते क्या करा इन्होंने, एक प्रयास किया क्यों ना यूनेस्को टाइप का एक संगठन बनाया जाए जो हमारा साइंस, एजुकेशन और कल्चर, इन सारी तीनों क्षेत्रों में क्या करे, एक बड़ी भूमिका निभा सके, इन देशों के बीच में इन चीज़ों पर विकास कर सके और इनकी वृद्धि हो सके, विज्ञान और अ, संस्कृति विज्ञान और शैक्षिक, मतलब इस संस्थाओं में वृद्धि की जा सके। क्योंकि उस समय जो एजुकेशन का सिस्टम या कहें साइंस और इनका थोड़ा कम हो गया था और इसको लेकर इनके बीच में परस्पर संवाद नहीं था देशों के बीच में, इसलिए इसको शुरू किया गया। अब इसके उद्देश्य देखें तो देखो उद्देश्य क्या है, सभी को आजीवन सीखने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बनाए रखना। सभी को क्या करना है, लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग, हमें क्या करना है, लर्निंग या एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। किसको? जो हमारे जो यूथ है उसको क्या करना है, एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो अपना विकास कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटिव को बढ़ा सकें, क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ा सकें। और सतत विकास के लिए विज्ञान और ज्ञान व नीतियों को जुटाना। अब सतत विकास कैसा कि भाई चीज़ों को आने वाले टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, जो आने वाली जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, सतत विकास करना है, चीज़ों का कम दोहन करना है, प्राकृतिक संसाधनों को कम नुकसान पहुंचाना है। इस तरीके से एक ऐसे सतत विकास को लिए हमें क्या करना है, विज्ञान और ज्ञान और नीतियों को जुटाना, कि ऐसी पॉलिसी, ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसा नॉलेज लेना है जिससे हम एक सतत विकास कर सकें, जिससे ना पर्यावरण को और ना हमारे आने वाली जनरेशन को कोई नुकसान पहुँचे। उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। जो नई नई हमारे यहाँ पे चैलेंजेस जो आ रहे हैं, सामाजिक हो सकते हैं, वो मोरल हो सकते हैं, कोई भी चैलेंज है उनसे हमें क्या करना है, निपटना है। ये भी इसका उद्देश्य था यूनेस्को का। और दूसरा, सांस्कृतिक विविधता और परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। मतलब संस्कृति विविधता मतलब एक दूसरे की संस्कृति को के बीच में विविधता को बढ़ावा देना, कि
यहाँ से वहाँ संस्कृति का हस्तांतरण हो, जैसे कि अमेरिका से हमारे यहाँ पर चीज़ें आती हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइना से हमारे यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह, ये हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इससे क्या होती है, सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है और संवाद भी बढ़ता है। और शांति की संस्कृति मतलब किसी पर दबाव डालकर फोर्स करके कहीं पे कोई संस्कृति को वहाँ पर इम्पोज ना किया जाए, मतलब उसके ऊपर डाला ना जाए, बल्कि वो अपने पीसफुली या उन चीज़ों को अपनाना चाहता है, तभी वो चीज़ों को कोई भी देश शांतिपूर्ण तरीके से संस्कृति को अपनाए। तो संस्कृति विविधता और परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य है। और सूचना संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान समाजों को निर्माण करना। संचार अब क्या है, एक हमें क्या करना है, सूचना, है ना, और संचार कम्युनिकेशन से नई नई हमें सूचना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। उसके माध्यम से एक ज्ञानपूर्ण या कहें हम ज्ञान से भरा भरा एक समाज विकसित करना है, जहाँ पर ज्ञान क्या हो, ज्ञान की भरमार हो, ताकि एक ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जिससे व्यक्ति एक उत्तम जीवन जी सकता है। तो इनका यही कहना था कि इन ज्ञानों को हम क्या से करेंगे, संचार और सूचना से ही प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम संचार और सूचना के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो एक समाज क्या होगा, अच्छा समाज बनेगा। तो इनका यही उद्देश्य था कि सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान समाज का निर्माण किया जाए, जहाँ पर सभी प्रकार के ज्ञान शामिल हो, ऐसे समाज का गठन हो। ये भी उसका उद्देश्य यूनेस्को का था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिसेफ, ठीक है। और जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और ILO भी देखेंगे, WH भी देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।